पिता गुरुदेव की, श्री राम कथा की, श्री भगवती दुर्गा माता की, श्री भगवती काली माता की, श्री भगवती महालक्ष्मी माता की, श्री भगवती महासरस्वती माता की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आप सभी लोग श्री सीताराम भगवान, श्री राधा कृष्ण भगवान अपने कुल देवता इष्ट देवता का हाथ जोड़ करके ध्यान करें। भगवान से प्रार्थना करें कि प्रभु हम आपकी कथा सुनने के लिए आए, हमारे मनोकामना की पूर्ति करें, हम पर कृपा करें, हमको आपकी चरण कमल में भक्ति अनुराग हो, जिनकी जो इच्छा हो वो भगवान से प्रार्थना करें। भगवान संपूर्ण मनोकामना पूर्ण करेंगे, क्योंकि कथा में साढ़े 3 करोड़ 35 करोड़ देवता विराजमान रहते हैं। जहाँ भी कथा होती है सब लोग पहुँच जाते हैं। ये कथा देव दुर्लभ, स्वर्ग में कथा नहीं सुलभ, केवल मृत्यु लोक में कथा सुलभ है। सभी लोग भगवान नमोस्तु रामाय लक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोस्तु रुद्रेन्द्रमानिलेभ्यो, नमोस्तु चन्द्रावृत मरुत्करेभ्यः। कान्ति श्रितामृषतिमिन्दित शारदेन्दु यत्रैः ततो विलसिता मसिताङ्गशोभाम्। वृन्दावने प्रकृतयाम् गान्धसाङ्गम्, राधा मुकुन्दयुगलम् तदहं नमामि। सानन्दमानन्दगणे दुषन्तम् आनन्दकन्दम् अतवृन्दपापम्। वाराणसीनाथनाथनाथम् श्रीविश्वनाथम् शरणं प्रपद्ये। हे काशीनाथम् शरणं प्रपद्ये, हे वैद्यनाथम् शरणं प्रपद्ये, हे भोलानाथं शरणं प्रपद्ये, हे गंगानाथं शरणं प्रपद्ये, हे उमानाथं शरणं प्रपद्ये। ध्याये नित्यं महावीरं वायुसुतं अपराजितं, रामभक्तं श्रियं देवं शिवायावतारं हनुमन्तम्। दयानिधिं करुणासिन्धुं रामदासं जितेन्द्रियं, भक्तिमुक्तिप्रदेशामि अञ्जनीनन्दं नमाम्यहम्।
भक्ति मुक्ति प्रदे स्वामी अंजनी नंदन नमाम्यहम् दक्षहस्ते यदा यस्य वामहस्ते च पर्वतः हृदये जानकी रामौ तं वन्दे वायुनन्दनम् तं वन्दे वायुनन्दनम् जयन्ती मंगलाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमोस्तुते सर्वस्वरूपे सर्वशक्ति समन्विते देव्यस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते विनायकं गुरुं भानुं ब्रह्म विष्णु महेश्वरान् सरस्वतीं प्रणम्यादो सर्वकामार्थसिद्धये सर्वधर्मार्थसिद्धये नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् हेमवर्णमङ्गलकरण कलिमलहरण सुजान हेमकरण दिन बहुचरण कृपा करहु हनुमान श्री राधे मोरी स्वामी मैं श्री राधे को दास जन्म जन्म यह परमागम शरण कमल में देहु बास लोग दुख कारण भावहि कहाँ कहनावहि नाथ सब अनाथन के नाथ हैं बाबा विश्वनाथ बाबा विश्वनाथ शिव समान दाता नहीं विपत्ति विदारण हार लज्जा सबकी राखियो प्रभु नंदी के अशवार तन भी तेरा मन भी तेरा तेरा पिंड पुराण सब कुछ तेरा तू है मेरा यह दादू का जान नाथ मोहिन बिसारियो लाख लोग मिल जाए मुझसे आपको बहुत है आपसे मुझको नाम वेद विलंबन कीजिए भजिए राम सुजान जगत मजूरी देते क्यों न दें भगवान सब सुख रहे तुम्हारी शरणा तुम
तुम्हारो आपे तीनों लोक आपके कांपे। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव के नाई। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि। वरणो रघुबर विमल सु दुर्गायक प्रचार। कोटि कोटि ब्रह्मांडनाय सप्तवर्षम अरुणालय भगवान करुणा के सिंधु भगवान श्री राघवेंद्र सरकार त्रिपुर सुंदरी जगत जननी जगदम्बा पराम्बा भगवती श्री जानकी जी देवादेव चंद्रशेखर भूत पावन भगवान भोलेनाथ जी महाराज अंजनी नंदन वायु नंदन संकट मोचन श्री हनुमान जी महाराज यदुकुल भूषण गोपियों के प्राणवल्लभ राधा के प्राण गीतम श्याम सुंदर मुरली मनोहर भक्त वत्सल करुणालय करुणालय करुणा के सिंधु भगवान श्री कृष्ण चंद्र महाराज पूज्यपाद प्रातः स्मरणी कविकुल चूड़ामणि कलिपावना अवतार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज परमागणी पूज्यपाद प्रातः स्मरणी उपस्थित संत भगवान विप्रजन भगवत कृपा पात्र उपस्थित सज्जन वृंद श्रद्धा स्वरूपा ममतामयी वात्सल्यमयी करुणामयी माताएं एवं देवियां ठाट बालक वृंद अनेकानेक ग्रामांचल से आए हुए भगवत कृपा पात्र उपस्थित सज्जन वृंद हमारे अभिन्न हृदय भैया श्री मनोज श्रीवास्तव जी जिनका हम बराबर स्मरण याद करते रहते हैं, ऐसे हमारे सम्माननीय आदरणीय श्री राम अवध पांडे जी एवं समस्त वरिष्ठ जन, इस राज्य परिवार के समस्त सदस्य जन, राज्य विभाग के समस्त कर्मचारी वरिष्ठ पदाधिकारी जन, पूज्यपाद प्रातः स्मरणी त्रिपुरा माता जी के समस्त पुजारी जन, प्रत्यक्ष रूप से विराजमान 35 करोड़ देवी देवता एवं 3.5 करोड़ तीर्थ, इस क्षेत्र के उपस्थित समस्त देवगण आए। हम आप सब लोग मिलकर के 2-4 बार उस प्राणिकम परमात्मा परमेश्वर जी के नाम का संकीर्तन कर ले, जिनकी कृपा से हमको सुंदर मानव शरीर प्राप्त हुआ है और जिनकी कृपा से हम उन प्राण प्रीतम प्रभु की कथा सुन रहे हैं। ऐसे प्रभु के प्रति हम लोग आभार प्रकट करते हुए उनके नाम का 2-4 बार कीर्तन करेंगे, प्रेम से आनंद से मस्ती में आकर के। बस यही तो बोलना है, राधे श्याम वंदना सीताराम वंदना, राधे श्याम वंदना सीताराम वंदना। अंजना के नंदना की बार बार वंदना, अंजना के नंदना की बार बार वंदना। भोले की वंदना ब्रह्मा की वंदना, भोले की वंदना ब्रह्मा की वंदना। गिरिजा के नंदना की बार बार वंदना, गिरिजा के नंदना की बार बार वंदना। देवों की वंदना ऋषियों की वंदना, देवों की वंदना
वंदना, ऋषियों की वंदना, कौशल्या जी के नंदना की बार बार वंदना, कौशल्या के नंदना की बार बार वंदना, वंदना, गोपियों की वंदना, की वंदना, गोपियों की वंदना, यशोदा जी के नंदना की बार बार वंदना, यशोदा जी के नंदना की बार बार वंदना, वेद व्यास की वंदना, वाल्मीकि की वंदना, वेद व्यास की वंदना, वाल्मीकि की वंदना, तुलसी के नंदना की बार बार वंदना, तुलसी के नंदना की बार बार वंदना, वेद व्यास जी के नंदना की बार बार वंदना, वेद व्यास जी के नंदना की बार बार वंदना, राधे श्याम वंदना, सीताराम वंदना, राधे श्याम वंदना, सीताराम वंदना, अंजना के नंदना की बार बार वंदना, अंजना के नंदना की बार बार वंदना, बोलिए प्रेम से महावीर बजरंगबली महाराज की जय। नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव। श्री हनुमान जी महाराज जी की कृपा से लक्ष्मण गीता की व्याख्या चल रही है। इसी जो अर्थाली की हम लोग कथा सुन रहे हैं कि काउन को सुख दुख कर दाता, निज प्रीत करन भोग सब भाता, अस विचारी नहीं की जय रोसु, काहु अबादी न किय दोषु। श्री लक्ष्मण जी महाराज निषाद राज को कथा सुना रहे हैं। निषाद राज के माध्यम से हम सब लोग को उपदेश दे रहे हैं, क्योंकि लक्ष्मण जी महाराज जीवाचार्य हैं। और इधर श्रीमद् भागवत महापुराण में भगवान सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को भी यही कथा सुना रहे हैं। सुखस्त दुखस्त न कोटि दाता, करो ददाति बुद्धिरेषा, करो विमान यथा वृत, सुकर्म सूत्र गतितो हि लोक, सुकर्म सूत्र गतितो हि लोक। इसी भागवत जी के मंत्र की ठीक व्याख्या चौपाई मानस में तुलसीदास जी लिखे हैं। ठीक उसी का शब्दार्थ है जो भागवत जी का मंत्र है। दुखस्य न सुखस्य कोटि दाता, परो ददाति तपु बुद्धिरेषा, अहं करोमि तथाभिमान, स्वकर्म सूत्र गतितो हि लोक। संसार में न कोई किसी को सुख देता है, न कोई किसी को दुख देता है। मनुष्य जैसा कर्म सुकर्म करता है, उसका सुकर्म जो है सुख बन के सामने आता है, उसका कुकर्म दुख बन करके सामने आता है। ये भागवत जी के मंत्र की व्याख्या है, यही मानस की व्याख्या है।
को सुख दुख करता निज कृत करम भोग सब भ्राता अस विचार नहीं की जय रोसु अकाहु बाती न देय दोषु निज कर्म प्रताप से जन्म मिले निज कर्म ही विश्व में जीवन दाता निज कर्म शत्रु सखा बनते निज कर्म से काल भयंकर आता निज कर्म विपाक बंधन से फल जीव विभिन्न प्रकार पाता इस कारण कर्म ईश्वर है बिना कर्म न ब्रह्मा विधान बनाता इस कारण कर्म ईश्वर है बिना कर्म न ब्रह्मा विधान बनाता। आइए कई पुराण के माध्यम से देखेंगे वाल्मीकि रामायण की चर्चा है। एक सखासुर नाम का दैत्य था, सखासुर नाम का, बहुत भयंकर यह दैत्य था। जिस तरह हम लोग हिरण्यकश्यपु के अत्याचार को सुने हैं, जिस तरह रावण के अत्याचार को सुने हैं, जिस तरह कंस के अत्याचार को सुने, उसके लिए भयंकर सखासुर दैत्य था। इसका नाम ही सखासुर, सखम साक्ष्यम समाचारी। इसने बड़ी कठिन तपस्या किया। ब्रह्मा जी प्रसन्न, जिनको आप लोग दैत्य के जीवन में अगर देखेंगे तो ये पहले तपस्या उपासना आराधना करते हैं, अगर इनको शक्ति मिल जाती तभी अपने को ही परमात्मा मानते, अपने को ही भगवान मानते हैं, अपने को ही सब कुछ मानते हैं और अत्याचार करना शुरू कर देते हैं। ये दैत्यों का इतिहास है। तो ये ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए, चाहे वरदान मांगो। ये सखासुर दैत्य कहा कि हमारी मृत्यु न हो। ये जो तामसी भक्त होते हैं, ये पहले यही वरदान मांगते हैं कि हमारी मृत्यु न हो। ब्रह्मा ने कहा भैया ये वरदान मैं नहीं दे सकता हूं। काहे? मृत्यु तो हमारी भी हो जाती, हम भी मर जाते हैं, तो तुमको कैसे अमर हो कर सकते हैं? हम भी काल निवासी भूत हैं। श्रीमद् भागवत गीता में लिखा है कि देवताओं की भी मृत्यु होती है, उनकी आयु थोड़ा ज्यादा होती है। और तुम कोई दूसरा वरदान मांग लो जिससे तुमको डर हो, भय हो, मांग लो, लेकिन मृत्यु के अलावा तो कि हमारी अगर मृत्यु हो तो श्री सीता राम जी के पुत्रों से हो और किसी से हमारी मृत्यु न हो। ये परमात्मा श्री राम के प्रादुर्भाव के पहले सतयुग का इस कथा से उसके पहले की ये कथा है। ये अंतर था। ये भविष्य में त्रेता में परमात्मा का अवतार होगा। सुना होगा किसी ऋषि मुनियों के द्वारा, जानता था। तो ब्रह्मा ने कहा ये वरदान पा लिया कि अपने कोई भगवान मानने लगा, चारों तरफ कहा कोई पूजा पाठ न करे, सब लोग मेरे नाम का ही जाप करे, ओम सखासुराय नमः, इसी का जाप करे। भगवान नहीं, भगवान नहीं देवता। बहुत जैसे रावण का था चरित उसी तरह इसका भी है। रावण का चरित्र आप लोग जानते ही हैं। रावण का ये नियम था कि जब योग किया तब मुख भागा, श्रवण सुनई दस सीता, आप मुखी भावई रहै न पावई, दर्शन घालई कीसा, असभ्रष्ट अचारा संसारा, धर्म सुनिय नहीं काना, बहु विधि त्रासई देश निकास,
जो कह वेद पुराना, कहीं बहुविध त्रासई देश निकासई, जो कह वेद पुराण वर्ण्य जाई अनीत घोर, निशाचर जो करनी निशा प्रतिकृत जिनके पापनि कवन मिति। वही स्वभाव आदत सखा सुर का भी था। परमात्मा श्री राम जी का अवतार हुआ। अवतार होने के बाद भगवान श्री राम धर्मद्रोही रावण का उद्धार करके और अयोध्या जी में राज सिंहासन में बैठ गए। बहुत सुंदर सरकार की झांकी है। राम पाम दिशि सोहति रमा रूप गुण खान, देख मातु हर्षित सब जन्म सुफल निज जान। राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भयो गयो सब शोका। बैर न कर काहूषण कोई, राम प्रताप विषमता कोई। सब एक दूसरे से प्रेम करते हैं, कोई किसी से वैर नहीं करता। जरा विचार करें कि वो दिन कहाँ चला गया जब हम सब लोग एक दूसरे से प्रेम करते थे। हमने मानवता की शिष्टाचार था, एक दूसरे के प्रति हृदय में स्नेह प्रेम था। जीवन में 4 वस्तु पर ध्यान देने की आवश्यकता है। पेट में आहार, भोजन शुद्ध हो, हृदय में प्यार, मस्तिष्क में विचार, क्या करें क्या न करें मस्तिष्क में विचार, और शरीर में आचार चरित्र बल। अगर हमारे जीवन में 4 वस्तु आ जाए तो हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। आजकल हम लोगों का आहार बहुत बिगड़ गया है। ये बात हम लोग सब जानते हैं, कोई नई बात नहीं। जैसा खाए अन्न वैसा बढ़े मन, जैसा करे संग वैसा चढ़े रंग। ऐसान बढ़े गुणवान की संगति, ध्यान बढ़े तपस्वी संगति में। मोह बढ़े परिवार की संगति, लोभ बढ़े धन में चितती में। क्रोध बढ़े नर मूढ़ की संगति, काम बढ़े तीय की संगति में। बुद्धि विवेक विचार बढ़े, कवि दीन सुसज्जन संगति में। बुद्धि विवेक विचार बढ़े, कवि दीन सुसज्जन संगति में। भलो भलाई पहल है, लह निचाई नीच। सुधा सराई अमरता करल सराई नीच। लेकिन सबसे चिंताजनक ये बात है कि जो इस स्वभाव को होता है उसका उसी से दोस्ती होती है। सब लोग अपने ही जोड़ीदार को खोजते हैं। वेद को वेद, भूमि को भूमि, ठग तो ठग, सोम को सोम ही भावे। काग को काग, मराल मराल को, पीठ गदहा की गदहा खुजलावे। कृष्ण भले मते तो रागी को मिले, रागी सुख पावे। ज्ञानी से ज्ञानी करे चर्चा, लवरा के ढींगे लवरा चल जावे। ज्ञानी से ज्ञानी करे चर्चा, लवरा के ढींगे लवरा चल जावे। पिछले वर्ष बैजनाथ धाम में हमारी शिव पुराण की कथा थी, इसलिए पहले हम बोल करके चले गए थे। तो मैं जब बैजनाथ धाम जा रहा था, एसी के रिजर्वेशन जा रहे थे, तो उसमें 2 व्यक्ति बैठे थे। आपस में दोनों हम सुन रहे थे, अकेले थे, आपस में चर्चा कर रहे थे। एक व्यक्ति से पूछा, हम लोग तो सगले
गुणग्राही हैं, कुछ न कुछ ज्ञान लेते रहते हैं। पूछा भैया आपकी उम्र कितनी होगी? 40-50 वर्ष तो रहा होगा लगभग। तो उसने कहा भैया हम आपको क्या बताएं, राम जी के विवाहे में हम बारात में गए। अभी 7 वर्ष पहले की बात है। कहा राम जी के विवाहे में हम बारात में गए थे। तो पूछने वाला व्यक्ति कहा भैया तो बारात में गया तो भोजन करे कि नहीं करे? भोजन तो करवे किए। तो कहा हम तुमको देखे नहीं। कहे क्यों? पूरी तो हम नहीं परस रहे थे। उनका जो बात निकला था पूरी तो हम ही परस रहे थे। हम कहे वाह भाई वाह, दोनों को हमने आज रोज से प्रणाम किया। हम कहे चलो कम से कम त्रेता युग के लोगों का दर्शन मैंने मन प्रणाम किया। हमारे यहाँ लिखा है कि गुरु प्रणाम मन ही मन अजिला उठाए धन। तो ऐसे देखो अब वो दोनों एक रूप के थे, तो दोनों से दोस्ती थी। प्रेम से जो जैसा होता है उसी को खोजता है। तो मैं निवेदन कर रहा था ये कथा सो, तो भगवान श्री राम का जब राज्याभिषेक हो गया, समय आने पर चारों भैया के 2-2 पुत्र हुए। श्री हनुमान जी महाराज अयोध्या जी में रह गए। आज मंगलवार है, थोड़ा हनुमान जी की भांति हम लोग इसी प्रसंग में लेंगे। आप लोगों को नया कथा मिलेगी। बड़ा नया तो नहीं है, पुराना है, लेकिन फिर भी हमको ऐसा लगता है। जो सब ब्राह्मण को 2-2 सुत जाए, 2-2 पुत्र सभी भाई हुए तो 8 हो गए। हनुमान ये लोग करीब 11-12 वर्ष के हो गए तो हनुमान जी भी वही रूप बना लिए, छोटा रूप बना लिए। तो ये 8 लोग हनुमान जी को भैया कहते थे, भैया। तो 9 लोग हो गए, भैया कहते रहे। अच्छा, इनकी बात लीला होने दीजिए। इधर क्या हुआ कि एक दिन सखासुर भगवान सूर्य की यहाँ चढ़ाई किया। और सूर्य भगवान क्या है? चिंतामणि है, चिंतामणि। इस चिंतामणि को इसने अपहरण कर लिया। एक चिंतामणि सब कुछ देने वाली, संपूर्ण मनोकामना की पूर्ति करने वाली है। बोलिए प्रेम से नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। देखिए हमारे राजा साहब ने सभा 80 तोला और यहाँ से महासती आकाश मृत्यु नहीं होगी। लेकिन ये जो चिंतामणि है इसका उससे भी ज्यादा महत्व है। ये इससे दुगना सोना देती थी और साथ ही साथ जो है ये कल्प वृक्ष के समान संपूर्ण मनोकामना की पूर्ति करती थी। भगवान सूर्य उसी मणि के प्रभाव से सारे संसार विश्व को प्रकाश दिया करते थे। वो मणि सखासुर हरण कर दिया तो भगवान सूर्य की धीरे धीरे शक्ति क्षीण होने लगी। अब सूर्य की शक्ति क्षीण हो जाए तो प्रलय हो जाएगी। तो इधर क्या हुआ कि एक दिन भगवान श्री राम की जो भाइयों के पुत्र, राम जी के पुत्र हैं, ये 8 लोगों ने हनुमान जी से कहा कि भैया हमको भी बंदर बना दो। जैसे तुम बंदर हो से हमको भी बंदर बना दो, हम लोग हमारे बड़े भैया हम लोग एक में हो जाएं। तो हनुमान जी महाराज हमारे बड़े नटखट हैं। हनुमान जी ने उन लोगों को भी बंदर बना दिया, सबको पूंछ लगा दिया, नकली पूंछ लगा दिया। लक्ष्मण जी महाराज देख लिए तो हंसने लगे। भगवान श्री राम से जाकर लक्ष्मण जी कहते हैं भैया आजकल अयोध्या में बंदरों की संख्या बहुत बढ़ रही है, बहुत बांदर हैं। वैसे बांदर दिखाई दे रहे हैं कि रूप मानव कैसे है और पूंछ बंदर की है। भगवान श्री राम कहे
क्या बात है लक्ष्मण, भगवान श्री राम को नहीं मालूम था, वो सब लोग बाहर उपवन में खेल रहे थे। भगवान श्री राम ने कहा हनुमान जी अपना वंश बढ़ा रहे हैं। वो कैसे, हनुमान जी की तो सदिये नहीं हुई है, तो उनका वंश कैसे बढ़ेगा, वो कैसे बढ़ा रहे हैं। आज हनुमान जी की कृपा से हमने कुछ पद बनाया है, आप लोग सुनेंगे बड़ा आनंद आएगा। हनुमान जी कैसी कृपा हुई कि मैं 9 बजे से लेकर के 2 बजे तक कुछ चिंतन कर रहा था, तो कुछ पद बनाए हैं। श्री हनुमान जी महाराज देखिए, हर एक माता के जब बेटा होता है तो माता चाहती है कब हमारी बहू आ जाए, चाहती नहीं चाहती, बहू आ जाए हमारे घर में। उसी तरह हनुमान जी का भी जब अवतार हुआ तो हनुमान की माँ अंजना भी चाहती थी कि वो दिन कब आएगा कि हमारे घर बहू आए और हमको सास माता कहे, हमारी सेवा करे। हनुमान जी महाराज तीनों लोग को सुख प्रदान किए, यहाँ तक कि सब सुख है तुम्हारी सजना, और तुम रक्षक काहू को डरना, तीनों लोक प्रताप तुम्हारे, तीनों लोग में इनका प्रताप है, सब लोगों को सुखी किए। लेकिन अपनी माँ अंजना की इच्छा पूर्ति नहीं की। आप उस भाव को देखें, अंजनी माई बड़ा तप कैली, देव तथा कुल देव मनौनी, अभैलन पूत सुखी भैनी, दूध पियाई के गोद तिलौनी। और खूब पढ़ाई लिखाई सिखाई के, वीरन में वीर महावीर बनौनी, पर एक आस न पूजी उनकी के बुढ़ाई गई, पर पतोह न बहुली, पर एक आस न पूजी उनकी के बुढ़ाई गई, पर पतोह न बहुली। वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि एक दिन माता जो है ये गई, भगवान श्री राम जी के पास गई और कहती हे राम लला, राम जी माँ को प्रणाम किया। हमारे अयोध्या में सब लोग सुखी हैं लेकिन 2 लोग दुखी हैं। श्री राम ने कहा वो कौन है माँ? कहे हमारी दासी एक मंथरा है, वो कुमारी है, सुखी है, और तुम्हारे हनुमान जी कुमारे हैं, वो दुखी हैं। ऐसा करो कि मंथरा का हनुमान जी से शादी करा, ये भी सुखी हो जाए। तो श्री राम मुस्कुराए, हंसे और हंस करके कहे मंथरा राजी है? कहे हाँ मंथरा राजी है। तो भगवान श्री राम हनुमान जी से कहे हनुमान तुम मंथरा से शादी कर लो। तो हनुमान जी भी पूछे प्रभु मंथरा हमको चाहती है? कहे हाँ चाहती है, शादी है, माँ की कई इच्छा है। कहती है प्रभु आपकी जैसी आज्ञा। दूसरे दिन 12 बजे रात्रि में हनुमान जी मंथरा जी के रूम में गए, दरवाजा खटखटाए। कौन? तो हनुमान जी कहे हनुमान जी हम हनुमान है। मंथरा मुस्कुरा कर दरवाजा खोली। हनुमान जी कहे तो हमसे शादी करोगे? तो मुस्कुरा गई, थोड़ा घूंघट काट दी। जब घूंघट काट के थोड़ा पीठ घूमी तो हनुमान जी लंजनी वाला मुक्का पीठ पर धमक, एक मुक्का मारे तो खून की उल्टी करने लगे। और शादी करोगी? तो कहीं नहीं हम न कर, तो कल दरबार में कह देना, दरबार में कह देना, नहीं दूसरे मुक्का में तुम्हारा रामे नाम सब तो उल्टी करती है, राम नाम सब हो। मंथरा जो है दूसरे दिन सभा में, तीसरे दिन सभा में जाना था। हनुमान जी गए, मंथरा भी गई, दूर दूर खड़े हैं। तो पूछे भगवान श्री राम दरबार में हाजिरी लगी, पूछा गया तो हनुमान जी धीरे से पीछे से मुक्का दिखावत दिखावत था। मंथरा कहने हम शादी में कर, हम ऐसे ठीक है, आधी उम्र बीत गए थे, ऐसे ठीक है शादी न कर। उस तरह जैसे एक राजा ने एक
बकरा को अपने यहाँ पाला था, बकरा को। तो राजा ने पूरे नगर में डिंडिम घोष करा दिया कि जो हमारे बकरा का पेट भर देगा, हमारे सामने आए कुछ रखा, उसको हम आधी राज दे देंगे। तो आधी राज के लोभ के कारण सब लोग ले जाते थे, खूब उसको साबुन तेल लगा के नहवाते थे और खूब बढ़िया बढ़िया घास ले आके खिलाते थे। और खिलाने के बाद जब राजा के पास ले आवे और राजा उसको जहाँ बैल का पत्नी, बकरा बैल की पत्नी ज्यादा खाता डाले तो बकरा खाए जाता, बेचारे 24 घंटा होकर सेवा कर तो खा लगे। तो राजा कहे भाई नहीं, अभी तो खा रहा, इसका पेट नहीं भरा। महीनों बीत गया, अब बकरा भाई उसके सामने कितना खाएगा, रखो कि तो खाने चलेगा। तो ये जो है व्यक्ति गांव में था, अच्छा वो ले गया और 24 घंटा बकरा के सामने बैल का पत्ता, हरी हरी घास डाले, जब मुंह लगावे तब 5 डंडा मारे। 24 घंटा में मार मार उनका गुब्बारा कर। अब रखकर घास तो नहीं पता कैसे ले राजा के यहाँ डंडा ले रहे, डंडा तुम्हारे डंडा ले रहा सरकार रखी, अच्छी से अच्छी घास ले आकर के रखा गया। लेकिन बकरा महोदय जब उसकी गई निहारत तो डंडा धीरे से दिखावे, ये राम सताता है तुम्हारी सेवा। बकरा नहीं खाया, जब नहीं खाया तो राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ, राजा ने उसको आधी राज दिया। लेकिन आश्चर्य हुआ कि ये सब लोग खिलाए, महीना भर से खाता रहा, ये क्यों नहीं खिलाया। तो उससे पूछा भैया तुमको आधी राज दे दिए, तुम्हारी राज छीने में, तो बताओ क्या किए। कहे सरकार हमने 24 घंटा एकादशी का निर्जला व्रत करा, एकादशी का व्रत कराए, न ये तो गिलास इसको हमने पानी दिया, हमने एक तो इसको फलहार खिलाया, खाली गंदा इसको खिलाए। इसलिए ये अभी जो है 24 घंटा तक तो नहीं कुछ खाएगा। सबकी एकादशी जो है 48 घंटा की एकादशी होगी, 48 घंटा में हो सका कुछ खा। तो कहने का अभिप्राय कि हम लोगों की जो इंद्री है यही पकड़ा है। इंद्रियां बड़ी चंचल है, और जब इसको ज्ञान का कोड़ा लगे, ज्ञान रूपी कोड़ा गुरु के द्वारा लगेगा, तब एक इंद्रिय अपने बस में हो जाएगी, किसी तरफ जाएगी नहीं, दौड़ेगी नहीं। इंद्रियों को घोड़ा कहा गया, इंद्रियान हयान शब्दायान, इंद्रिय बहुत चंचल है। तो ये बकरा क्या है, इंद्रिय है। तो इंद्रिय अध्यात्म इंद्रिय को ज्ञान का जब कोड़ा लगेगा तब ये अपने बस में हो जाएगी, फिर किसी तरफ नहीं दौड़ेगी। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था, कुछ लोग बिरहा कव्वाली वाले गाते हैं कि हनुमान जी की शादी हुई है। मैं बंबई में एक बार कथा कहने गया तो वहां लोगों ने हमसे प्रश्न किया था, हमने कहा भाई हनुमान जी की शादी नहीं, यहाँ ऐसा प्रसंग मिलता है। तो मंत्रा जी कहीं कि हम कुमारी में रहा, तो हनुमान जी कहें प्रभु जब कन्या नहीं तैयार है हमारे क्या दोष है, और प्रभु का जाना जी उतना भ्रम के हैं। ऐसा भाई कैसे होगी शादी। तो हनुमान जी महाराज बालक बन करके और सबको पूछ लगाया कि 9 लोग नाच रहे हैं, आप देखें कैसी इनकी नाच हो रही है। उस भाव पर हमने एक बार झांकी का संगीत किया है, दर्शन करें आप हनुमान जी इन भाइयों के साथ कैसे नाच रहे हैं। बड़ी सुंदर ये झांकी है हनुमान जी महाराज की। केवल जो है बड़े आनंद से उन सबको साथ में लेकर के नाच रहे हैं हनुमान जी महाराज। बोले महावीर बजरंगबली महाराज की आप झांकी का दर्शन करें, बहुत सुंदर हनुमान जी की बचपन की झांकी है। मुख चूमी दुलारी रही महतारी,
बलिहारी। हनुमान जी महाराज की सोने की शरीर है। मोद बढ़े जब कांधे चाहे, तुम कूदी भगे भरते किलकारी। अछौना के भाल ठिठौना लगाई के, देखने छावरी लाल व्यापारी। हनुमान जी बहुत सुंदर है। तो माता अंजना इनके मस्तक में काजल का ठिठौना लगाती, कहीं को नजर न लग जाए। अब कैसे हनुमान जी इन 8 भाई अपने लेकर 9 भाइयों के साथ कैसे छोटी छोटी गदा भी सबके हाथ में ले लिए हैं, और पूंछ भी छोटी छोटी। ये लोग 10-12 वर्ष के हनुमान जी की छोटा सा रूप बनाकर कैसे नाच रहे हैं। छोटी गदा पर मही खेलत, लाल लंगूर उठाई नचावे। अदौरी चढ़े तरु पैदी पर, उन्हें कूदी मातु के लिए लपटावे। केसरी राज महामहिषी तब गोद लिए पाया पान करावे। कौतुक भाजी चले तिलकात, हाथे जननी जब दांत दिखावे। और कैसी इनकी शोभा है सबकी। छोटी गदा कुछ छोटी लंगूर है, शीशे की सुकानन बाला। लाल लंगोट कसे पट पीठ, लाल लंगोट कसे पट पीठ, सुकंठ हिये पर मोतिन माला। खेलत खात फिरे गिरी कानन, आनन पर विकोटी उजाला। केसरी गोद लिए कुछ कारक, मात दुलारी नहीं कही के लाला। केसरी गोद लिए कुछ कारक, माती दुलारी नहीं कही के लाला। श्री हनुमान जी महाराज ये 8 भाइयों के साथ ये बाल लीला कर रहे हैं। एक दिन क्या हुआ कि सब भाइयों ने कहा हनुमान जी से कि हमसे ये प्रभु की प्रेरणा है। हमारे पितामह कुल पूज्य भगवान सूर्य है, कहना कि हमको अपने पितामह से आगे चाहिए। ये भगवान को लीला का भगवान की ही प्रेरणा है। भगवान सूर्य के यहाँ ले चाहिए। तो हमारे हनुमान जी महाराज क्या किया कि अपने पूंछ का पूरन खटोला बना दिया। पूंछ का बढ़िया चारों तरफ से एक खटोला टाइप को बना दिया। उसी में 8 भाई को खड़ा कर दिए और उनके सुरक्षा के लिए कांधा तक पूंछ का घेरा बना दिए। 8 भाई खड़े हो गए और हनुमान जी महाराज 8 को लेकर के वो चले, क्योंकि हनुमान जी है कौन? महावीर विनवहु हनुमाना, राम जासु जस आपो बखाना। हनुमान जी ने वीर ने महावीर ले करके चल दिए। आइए एक झांकी आप हनुमान जी महाराज की पूंछ कर देखें। पूंछ का क्या कमाल, सभी लोग दोहराएंगे। ललकी पूछिया वाला बंदरा, कमाल कैले बाल। 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 हलवा के खाए खाए बगिया उजरले से, हलवा के खाए खाए बगिया उजरले से। राक्षसन को मारी मार के बवाल कैले बाल। राक्षसन को मारी मारी के बवाल कैले बाल। ललकी पूछिया वाला बंदरा, कमाल कैले बाल। ललकी पूछिया वाला बंदरा,
कैले बाय कोरेला कमर कोरेला कपरवा कोरेला कमर फोरेला कपरवा और कितनन के मारी मारी काल कैले बा कितनन के मारी मारी काल कैले बाय ललकी कुचिया वाला बंदरा कमाल कैले बा ललकी पुछिया वाला बनरा कमाल कैले बाय पेड़ के उखाड़ मारे लाते लाते के मुनी पेड़ के उखाड़ मारे लाते लाते केहुनी और झगड़ा के साही के बवाल कैले बा झगड़ा के साही के बवाल कैले बा ललकी कुचिया वाला बंदरा कमाल कैले बा ललकी पुछिया वाला बनरा कमाल कैले बा पहुंचे भगवान सूर्य के यहाँ सबको लेकर के ये जो हनुमान जी महाराज की भगवान सूर्य के यहाँ की तीसरी यात्रा है। एक बार तो भगवान सूर्य के यहाँ हनुमान जी जो है बाल समय रवि वृक्ष लियो तब तीन लोक भयो अंधियारो बाल समय में यात्रा की ग्रास बनाई हो रवि को तुम कौन बिसात है जान करैया अपौनित कूट कूट बलि ब्रह्मांड में संत बिना कौन बिचरैया भगवान सूर्य को ग्रास बना दिए। और तीसरी एक समय हनुमान जी दूसरी यात्रा किए भगवान सूर्य के यहाँ पढ़ने गए। हनुमान बाहु का पद नंबर चौथा देखा हनुमान जी के गुरु भगवान सूर्य हैं। भान सो परन हनुमान गए भानु मन हनुमान शिष्य खेल खेल कियो भगवान सूर्य के यहाँ हनुमान जी पढ़ने गए। और तीसरी यात्रा ये हनुमान जी की है अपने को लेकर 9 के सही जा रहे मालूम पड़ा है नवधा भक्ति जा रहे हनुमान जी महाराज सूरज के लाली से अधिक लाली दहिया सूरज के लाली से अधिक लाली दहिया लंकवा जरा के लाल लाल कैले बाल लंकवा जरा के लाल लाल कैले बाल ललकी कुचिया वाला बंदरा कमाल कैले बाल ललकी कुचिया वाला बनरा कमाल कैले बा फलवा के खाए खाए बगिया उधर ले फलवा के खाए खाए बगिया उजर अरे राक्षस को मारी मारी के बवाल कैले बा राक्षस को मारी मारी के बवाल कैले बा ललकी कुचिया वाला बंदरा कमाल कैले बा ललकी पुछिया वाला बंदरा कमाल कैले बा अगर कमाल इसका देखना है तो लंका में देखें कछुमार कछुमर दिशी कछुमिलि धरी धूर अकछ कुंजाई पुकारे प्रभु मर कट बल धूर। श्री हनुमान जी महाराज कछ को उसी को मार डाले उसी को आटा कैसे मरद दिए और उसी किसी को लवण भास्कर चूर्ण बना दिए एकदम चूर्ण बना दिए हनुमान जी वाह मौना था छोटे शरीर था। हनुमान जी राक्षसों को पूंछ में पकड़ के पटके तो वो छोटा था बच गया तो वो कहा कि हनुमान जी से पूछता है कि तू पत्थर में क्यों पटकते हो तो हनुमान जी ने करे कि सभी कहा सब मर गए तू जी रहा है तो चले लगा हम छोड़ कर तो बच गया तो कहें अच्छा तो हनुमान जी कहें अगर तो राम राम तो का न मारा तो चारों तरफ देखिए तो कौन राक्षस बाजीगार नहीं दिखाई ये रावण यहाँ की गाई कर
वह अकेले बचा रहा तो सोची कि राम राम कहने से अगर प्राण बच गया तो दोनों घाटा नहीं है। और राम राम कहा, कहीं रावण की सूचना दे, तो भाई आज रावण का सूचना देता है कि नाथ एक आवाज भारी बाटी का पुजारी खाय सफल अर्पित उपारी रक्षक मार भी मन डारे। वही जाति रावण को सूचना दे रहा है। हमारे यहाँ एक विद्वान बड़े अच्छे तो उनका भाव था, इस दोहा में मरकट शब्द है तो गाना वो उनका एक भाव है, आनंद ले गए कछुमार कछुमार कछुन जाए पुकारे प्रभु मरकट बलभूर। तो कहा वो राक्षस जान के कहा था कि मरकट है, रावण का मरकट मतलब का मारता है काटता है मरकट माने बंदर होता है। तो कहा था कि मरता है काटता है सरकार बड़ा भयंकर बंदर है। तो हनुमान जी महाराज आठों भाई को लेकर के भगवान सूर्य के यहाँ पहुंच गए। सूर्य भगवान की पत्नी जो है संध्या, संध्या सूर्य जी की, संध्या ये विश्वकर्मा की पुत्री है। सूर्य जी के केश को नहीं सह पा रही थी तो उन्होंने अपनी छाया प्रकट करके और छाया को सेवा में सूर्य के लगा दिया और अपने थोड़ी बन करके चली गई कुरुक्षेत्र की तरफ। तो छाया में सूर्य भगवान की पत्नी है संध्या और छाया, ये दोनों के रहने भगवान सूर्य के पास। ये इन बालकों की पूर्वज हैं, दादी की भी महादादी हैं। बहुत सेवा की भगवान सूर्य जी अपने कुल के दीपकों को देख करके व्यस्त लगा दिए। एक एक पुत्र के लोग कर सकें जिसके 8 आ गए तो बड़ा आनंद, बड़ा उत्सव सूर्यलोक में मनाया गया। आनंद करने के बाद भगवान सूर्य जानते थे कि श्री राम जी के पुत्र के द्वारा इस कथासुर का वध किया जा सकता है। इसलिए भगवान सूर्य ने उन राम जी के जो पुत्र हैं कुछ लव को गोद में लिया और कहा, पुत्र हम बहुत दुखी हैं, कथासुर राक्षस हमारी चिंता मणि का अपहरण कर दिया, हम ज्यादा दिन सुरक्षित नहीं रहेंगे, तुम उन लोगों को उसका वध करके हमारी मणि लाओ। तो दोनों बालक लवकुश जो है पितामह के गोद से नीचे उतर गए और प्रतिज्ञा करते हैं कि हम अगर सूर्य वंश के लाल हैं तो 1 सप्ताह के अंदर वो मणि आपको समर्पण करेंगे। वहां से इनकी विदाई होती है तो हनुमान जी महाराज के उसी उड़न खटोला में बैठा करके चले। तो लवकुश ने कहा, भैया हम लोगों को अयोध्या मत ले जाइए, पहले सखासुर के यहाँ चलिए। ये सुरोणित नामक नगर में रहता था, जहाँ सुरोणित नाम के नगर में जो है यहाँ ये बाणासुर रहता था। बाणासुर सुरोणित नामक नगर में रहता था, वहीं ये रहता था। सखासुर गए, सबको लेकर के हनुमान जी पहुंच गए। इन लोगों ने शंख ध्वनि किया, कहे बाजे के शंख भागे के बलाए। तो सखासुर अपने सैनिकों से कहा, कौन मच्छर, बहुत भयंकर था, बहुत बलवान था, कहा कौन मच्छर गुनगुना रहा है। तो सैनिक लोग बाहर देखे तो कहे कि 8 से छोटे छोटे बालक हैं और हनुमान जी महाराज उस समय इन लोगों को जमीन में उतार करके अपने विशाल रूप में आ गए। वो विशाल रूप में नीचे घोर पराक्रम बारिक दस कंटक सेनाथ बोरत बा, मुनिलाग घात प्रचंड चला, अरविंद के छाती में जोरत बा, कर कोप कठोर प्रहारन ते, और मुंडन ते मुंड फोरत बा, राजी मजी सदरी नगरी, ललता बंदरा झक छोरत बा, राजी मजी सदरी नगरी,
ललका बंदरा जग जोरत बा। अपने विराट रूप में हनुमान जी महाराज आ गए। बहुत भयंकर युद्ध हुआ। हनुमान जी महाराज की यहाँ बड़ी प्रबल भूमिका है। हनुमान जी महाराज की इतनी प्रबल भूमिका है यहाँ पर कि उसके यहाँ 4 प्रकार के सैनिक रहे। चारों प्रकार के सैनिकों को, क्योंकि राजाओं का नियम पहले सैनिक सेना नायकों को भेजते हैं, बाद में राजा लोग जाते हैं। तो हाथी वाले सेना थे, घोड़सवार थे, रथी थे और पैदल थे। हनुमान जी की यहाँ रणभूमि की कुशलता आप देखें। चारों प्रकार की सेना को हनुमान जी अकेले सामना कर रहे हैं। कवितावली रामायण में बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज इस झांकी का वर्णन किए हैं। और परमात्मा श्री राम लंका के रणभूमि में झांकी का दर्शन कर रहे हैं। लक्ष्मण सुग्रीव जामवंत को शत्रु बुला कर भगवान श्री राम रणभूमि में अपने पास बुला लिए। तुम शत्रुओं को लड़ने की आवश्यकता नहीं, इतनी तो सेना हमारे हनुमान जी को ही कम पड़ेगी। सब लोग विश्राम करो। लक्ष्मण से कहते हैं अगर युद्ध सीखना है तो हनुमान से सीखो, कैसे लड़ना चाहिए। हाथी न सो हाथी मारे, घोड़े सो संधारे घोड़े, रतन सो रथ दीदरनी बलवान की। चंचल चपेट चोट चरण चकोट चाहे, महारानी फौजे महारानी जात धार की। और बार बार सेवक सराहना करत राम, तुलसी सराहे रीति साहेब सुजान की। लामिलू मल सत लपेटी कत कत भट, अरे देखो देखो लखन लड़नी हनुमान की। लामिलू मल सत लपेटी कत कत भट, देखो देखो लखन लड़नी हनुमान की। ये लक्ष्मण हनुमान जी को देखो। जब हाथी वाले आए तो हनुमान जी ने क्या किया, एक हाथी को बाएं हाथ से पकड़ लिया, हाथी को दाहिने हाथ से, और हाथी को हाथी से लड़ा दिया। विराट को धारण किए हैं, जिस स्वरूप का वर्णन एक में है। शुक्ल में ततो विराट जायत विराजो अभिघोरो कह, सजातो असरिषद पश्चात भूमि मधो पुरः। मानस में भी जिसका वर्णन है, अकहनी जपति सुनु हनुमाना, काचु प्रसादी रहो बलवाना। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि दीप विज्ञान निधाना। पवन सुखाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाई। अरे राम काज लगी तब अवतारा, तो सुन कहीं भयो पर्वताकारा। कनक वर्ण तनु तेज विराजा, मानव अपर गिर कर राजा। हनुमान जी महाराज विराट उदाहरण कर लिए। एक श्री सूर राम चरितावली नामक ग्रंथ है, सूरदास जी महाराज लिखे श्री सूर राम चरितावली। गीता तो उसमें मिलता, कभी आप लोग पढ़िए, देखिए उसमें बड़ा आनंद आएगा। सूर राम चरितावली, सूर राम चरितावली में सूरदास महाराज ने लिखा है कि हनुमान जी के विराट रूप को देख करके जामवंत जी घबरा गए। उनकी बोलिए हनुमान जी पूछते हैं, बताओ बाबा जामवंत तुम राष्ट्रपति हो, क्या करें? अगर तुम आज्ञा दे दो ना तो हम ये 400 को समुद्र को पी जाए और सारी सेना लंका में पहुंच जाए। अगर आज्ञा दे दो तो हम विशाल शरीर समुद्र में ले जाए और हमारे पीठ में बैठ कर सारे मानव भालू लंका में चले जाए। अगर आज्ञा दे दो तो जो त्रिकूट पर्वत पर लंका नगर बसा, उस पहाड़ सहित उखाड़ करके मैं जाकर यहाँ रख दूं, माता सीता जी को खोल देना, उसी में खोल देना पूरा लंका नगर को, उनका पहाड़ सहित उठा लेना है। अच्छा, राम मंदिर की बोलिए तो लोग घबरा गए। पहले छोटे रूप में हनुमान जी को देखे और जब हनुमान जी की प्रशंसा करने लगे तो घबरा गए। कौन सा सुई से जब दब गया, कौन सी बटन दब गई, ये काफी रूप हो गया।
और कहे हनुमान जी कहे अगर आप आज्ञा दे तो जामवन सोमन रावण के 10 सिर है ना, एक बार जाऊं एक सिर तोड़ के आऊं, दोबारा जाऊं दूसरा, इसी बार में लंका में 10 बार जाऊं और 10 बार में 10 सिर ले आकर तोड़। अच्छा ये जो हनुमान जी कार्य कर सकते हैं सब तो नहीं है। वाल्मीकि रामायण में सुंदरकांड में लिखा है कलिबरो रामो लक्ष्मणस्य महाबला राजा जय सुग्रीवो राघवेण विठालितः दासो हम कौसलेन्द्रस्य रामस्य विलिख्यकर्मणः हनुमान शत्रु सैन्यानां निहंता भरतात्मज रावण सहस्रं युद्धे तत्फलं भवेत् शिराभिष्य प्रहर्ता कालकैश्च सहस्र अर्जित्वा पुरीं चां विभाज्य मैथिली स्वमित्यातो भविष्यां लिखतां सर्वराज्यपां न रावण सहस्रं युद्धे तत्फलं भवेत्। ये सुंदरकांड का मंत्र है वाल्मीकि रामायण का। हनुमान जी कह रहे हैं ये जामवंत से कि ये जो रावण है इस रावण से हजारों रावण आ जाए तो भी हमारी युद्ध में सामना नहीं कर सके, बस केवल आपको वचन करना। हनुमान जी कहे इतना जामवंत का इतना करो तात तुम जाए, चिट्ठी का काम करो, इतना करो तात तुम जाए, माता सीता को देख करके आप वापस आ जाओ। तो हनुमान जी महाराज ने श्री लव कुश वगैरह का सबको अपने पूंछ का कवच भी बना दिए और लव कुश ने सखासुर को मारा और मार करके वह जो चिंतामणि है वह मणि ले जा करके भगवान सूर्य को दिया। भगवान सूर्य जो है अपने उन कुल कौशों को हृदय से लगाए और बहुत प्रसन्न हुए। भगवान सूर्य ने फिर पूर्वज शक्ति आ गई, जैसे पहले था वैसे वो शक्तिमान हो गए और सूर्य लोक में जय जयकार होने लगा, चारों तरफ जय जयकार होने लगा, आनंद से लोग रहने लगे। तो सखासुर का विनाश हुआ, उद्धार हुआ। क्यों? उसने ऐसा कर्म किया था, तपस्या किया, वरदान पाया और हजारों वर्ष जी सकता था, लेकिन देवता ऋषि मुनि यक्ष गंधर्व नाग किन्नर सबको कष्ट दिया, सबको सताया, सबके साथ दुराचार किया, कुकर्म किया, इसलिए आज उसके पूरे कुल का विनाश हो गया। उसने ऐसा कर्म किया था जिससे उसके पूरे कुल का विनाश हो गया। इसीलिए लक्ष्मण जी महाराज कहते हैं कि कारुण को सुख दुख करदाता अनगिनत कर्म भोग सब भ्राता अस विचारी नहीं की जय रोषो अकाहु अपाधि न देय दोषो। उधर भगवान सुखदेव जी करें ये सुखस्य दुखस्न को विदाता करो ददाति तपोद्विरेशा करो विमान कर्म सूत्र ग्रथितः। भगवान सुखदेव जी वही कर रहे हैं। इसलिए कथा बता रही है कि हम लोगों को प्रयास करना चाहिए जीवन में कि अगर कर्म करें तो सुकर्म करें, कुकर्म न करें, कुकर्म न करें, पुण्य का संग्रह करें, पाप का संग्रह न करें, क्योंकि पाप से कुल का विनाश होता है और पुण्य से कुल का उद्धार होता है। तो हम आए हैं मृत लोक में, हम लोग दूसरों का इतिहास बहुत पढ़ते हैं। इतिहास वही होता है जो वर्तमान में होता है, भविष्य में इतिहास बनता है। तो हम अपने वर्तमान को संभाले, देखें कि ऐसा आज हमने कोई कुकर्म तो नहीं किया, कोई अन्याय तो नहीं किया, कोई अत्याचार नहीं किया कि भविष्य में हमारा इतिहास खराब बन जाए और हमारे पूर्वज लोग हमारे इतिहास को सुन करके उनका सिर नीचे हो जाए। ये वर्तमान ही भविष्य में इतिहास बनता है। आज की कथा यही उपदेश दे रही है कि हम लोग अपने कर्म पर ध्यान देते, जीवन में मति पाप कमा कुछ पुण्य जमा करी के धरी जा मन चंचल विषयांचल रते किसे कुछ तो डरी जा। यह सुंदर देह मिली न मिली शुभ कर्म इसी से तू करी जा। गिर जा पति के पद पंकज में गिर जा, गिर जा, गिर जा। आगे कल भी इसी चौपाई के हम लोग व्याख्या सुनेंगे। कल कथा का विश्राम दिवस में कथा की पूर्णावती होगी और पूर्णावती के समय आने से पूर्ण कथा का फल प्राप्त होता है। तो कल आप लोग आवे और
आनंद से कथा सुनाए। कल कथा का विश्राम दिवस है। इन्हीं शब्दों श्राद्ध वाणी को विराम आप सबके मंगल कामना की इच्छा करते हुए भगवान से ही प्रार्थना है। हमारे राजा का और सब लोग सुखी होनी पूर्णोगा करनी कृपा निधि सोई सही होगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। राजा राम 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 सीता 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 राम राजा श्याम राधे 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 श्याम राजा राम राजा राम राजा राम राजा राजा राम राजा राम राजा राम राजा हनुमान राम लखन जानकी सहित सदा करो कल्याण। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।